अच्छा, अगला जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले बुलिंजर बैंड पढ़ा देता हूँ ताकि वो आरएसआई की टाइप का ही एक चीज़ है। तो बीटीसी का चार्ट हटा देते हैं, रून का चार्ट ले आते हैं। ये सही है। अच्छा, यहाँ पे टोटल 3 इंडिकेटर्स लग सकते हैं अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर हटाना पड़ता है। मेरे पास दो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रखे हैं, इसको मैं नहीं छेड़ता हूँ, हटाता भी नहीं हूँ, नीचे वाले को मैं शिफ्ट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप जाकर बोलिंजर बैंड लिखोगे तो बोलिंजर बैंड जो आ रहा है जिसमें एस है, बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं बट बोलिंजर बैंड्स जो है इस पर आप एक बार क्लिक कर दोगे, आपके पास बोलिंजर बैंड एक्टिवेट हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसकी ना सेटिंग थोड़ी अच्छी सी करनी है। ये बड़ा मज़े का इंडिकेटर है बट आपको मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि हर इंडिकेटर की ना एक्यूरेसी 100% नहीं होती। आपको चार्ट पैटर्न्स और दो तीन चीज़ें और लगाकर मार्केट प्रेडिक्ट करनी होती है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपने पहले इसको आप अपने हिसाब से कर लो। सही है। जो ऊपर वाली लाइन है, जो अपर ये कह रहा है, इसको मैं कर दूंगा रेड। सही है। और इसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ा दूंगा। या रेड नहीं करता क्योंकि ये कैंडल के साथ मैच हो रही है, इसको मैं पिंक कर देता हूँ। सही है। लोअर को मैं कर देता हूँ ग्रीन, बट ग्रीन भी यार मैच हो जाएगी कैंडल के साथ। तो मैं इसको कर देता हूँ आई गेस ब्लू तो नहीं करना, डार्क ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन नॉर्मल थिकनेस। और जो हमारे पास ये मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन को मैं कर दूंगा ब्लू। सही है। और इसकी ओपेसिटी भी, सॉरी थिकनेस जो है इतनी ही कर दूंगा। अच्छा, और क्या क्या कह रहा है, मतलब आप इसको अपने हिसाब से पूरा मॉडिफाई कर सकते हो। लेंथ 20 रहने देना और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका 2 ही रहेगा, इसको नहीं छेड़खानी करना। अच्छा, बैकग्राउंड क्या बता रहा है, बैकग्राउंड आप इसका कुछ भी कर सकते हो। मैं पसंद करता हूँ कोई अच्छा सा कलर हो। ठीक है, अगर ब्लैक का क्या आपको ना एक प्रोमिनेंट हो कि इस रेंज के अंदर घूम रहा है। अच्छा, ओपेसिटी ज़रा इसकी बढ़ाओ। ये ठीक है, बट हमें चाहिए येलो पे। ये कलर फिर भी सही लग रहा है ताकि हमारे पास तीनों चीज़ें भी सही आ रही हैं। सही है। अब मैंने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। अब आपको इसका काम दिखाता हूँ। ये आपको बिल्कुल आरएसआई की तरह ही एक चीज़ दिखा रही होती है बट इसकी इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी की है। ठीक है, फिर और किसी चीज़ की आती है, सबसे ज़्यादा बुलंजर बैंड की है। बट ये आपको जो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट, 1 मिनट, उसके ऊपर बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो हम ज़रा थोड़ा 4 दिसंबर के डिप से चलेंगे। पहले ज़रा इसका बेसिक बता दूं फिर लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास ये देखो, ये जो पिंक वाली लाइन है ये अपर लाइन है। इसका मतलब ये है जब भी कैंडल्स इसके आसपास बनना शुरू हो जाती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि हम नीचे जाते हैं। मतलब ये ऑल टाइम हाई एक तरीके से कह लो आप लोग। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई होता है। यहाँ पे जब भी हमारे पास कैंडल्स फॉर्म होती हैं उसके बाद हम नीचे जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास ये ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है बीच वाली, यहाँ पे आके रीटेस्टिंग करते हैं। अगर तो इस कैंडल से ऊपर हमारे पास जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, अगर मैं 1 डे की बात करूं तो अगर हमारे पास डेली कैंडल इसके भले नीचे जाके टच किया बट अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम वापस ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर जाके टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हम ये जो हमारे पास लोअर रेंज की लाइन है इस पे जाकर हम टेस्ट कर देते हैं। अब आप किसी भी टाइम फ्रेम में ऐसे देख सकते हो। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम की बात करूं तो फर्स्ट करो हम लोग यहाँ से शुरू हुए। ठीक है, यहाँ से कैंडल कैंडल सारी नीचे बन रही थी तो हमें पता था मार्केट वापस ऊपर जानी है। हमने एंट्री ले ली, हमने देखा और यहाँ तक हमने उसको बेच दिया या पार्शली सेल कर दिया। हमने देखा कि अगर इसकी डेली कैंडल की क्लोजिंग रून की इससे ऊपर हो गई है, इस कैंडल से ऊपर हो गई है, तो फिर हमें पता है कि हम ऊपर जाकर इसको टेस्ट करेंगे। ये जो हमारे पास पिंक वाली लाइन है यहाँ पे आकर टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे अगर टेस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे हम दोबारा अपना पार्शली सेल कर देंगे, फिर वेट करेंगे कि ये नीचे आए या नहीं आए। ये इस हिसाब से चल रहा होता है। ठीक है, अब ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसकी इनएक्यूरेसी के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि अकेले ये इंडिकेटर किसी काम का नहीं है।
सिर्फ स्कैल्पिंग इससे कर सकते हो, बाकी ये किसी कोई ख़ास काम का नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ों में काम का भी आता है। आप अपना प्रैक्टिस करोगे अब उसको डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर देखते हुए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा ये 4 दिसंबर वाला डिप मैं देख रहा हूँ, ये रिया है गैस। अच्छा ये देखो, यहाँ पे इस जगह से चलूँ तो ये जो इसकी चौड़ाई कह लो, वेट कह लो, ठीक है, ये क्लोज जब भी क्लोज हो जाती है ना ऐसे, ये देख रहे हो इन तीनों लाइंस के अंदर कितना कम डिफरेंस बाकी रह गया है, कुछ भी नहीं है। तो ये बोलिंजर बैंड एक्सपैंड होता है। ये एक्सपैंड या तो नीचे की साइड भी हो सकता है और ऊपर की साइड भी हो सकता है। हमें ये देखना होता है कि कैंडल ना क्लोज कहाँ पे हो रही है। तो अब अगर इस कैंडल की बात की जाए तो ये ऊपर की साइड क्लोज हुई और हमें ये ग्रीन क्लोज हुई और ये भी इंडिकेट करी थी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो इस वजह से ये देखो ये जो बुलिंजर बैंड का ये फ्रेम है ये एक्सपेंड हुआ और हमें कैंडल्स ऊपर की साइड को मिली। अब जब बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है ना इन तीनों लाइंस के अंदर, फिर वापस ये स्क्वीज होना शुरू होता है बुलिंजर बैंड। ये देखो ये स्क्वीज हुआ 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 हुआ, यहाँ पे आके स्क्वीज हो गया, ये देख रहे हो स्क्वीज हो गया, उसके बाद कंसोलिडेशन चलती रही और अब ये वापस एक्सपेंड हो रहा है। सही है, ये वापस एक्सपेंड हो रहा है। तो जो मैं आपको 12 डॉलर का टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है वो इसकी एक्सपेंशन को देखते हुए दिया हुआ है कि अभी और एक्सपेंड होगा। अच्छा तो अच्छा आप एक और ज़रा चीज़ नोटिस करो, यहाँ इस जगह से बात शुरू हुई थी, ठीक है। अच्छा इसने चलो अपना ये लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे टेस्ट कर दिया था, हमें पता था ये ऊपर जाना है, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो इस तरह। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ बाय कर ली, ऊपर गया, बेच दिया, वापस करेक्शन का टाइम दिया या ऊपर जाने का टाइम दिया, ऊपर आ गया तो वहाँ से शॉर्ट कर लिया, बट बड़े देखभाल के करना पड़ता है क्योंकि इसकी इनएक्यूरेसी बहुत है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेट इंडिकेटर बोलेंजर बैंड है, उसके अलावा मैंने कोई और टेस्टिंग नहीं करी। सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेसी यही चीज़ देती है हमें, बट ये चीज़ बहुत हेल्पफुल भी है। अच्छा ये देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसने इस लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गई, बट वापस नीचे आ गई। ये इनएक्यूरेसी का टाइम फ्रेम दे दिया, वरना इसको यहाँ से ऊपर जाना था। सही है, बट अगर हम इसके बैंड को देखें तो ये बैंड स्क्वीज हुआ हुआ था, हमें पता था ये बैंड वापस खुलता है। जिस तरह ईएमए रिबन की मैंने बात की थी ना, वो चारों लाइंस जो होती हैं वो वापस स्क्वीज होती हैं और फिर वापस एक्सपेंड होती हैं, तो ये देखो ये वापस खुला। अब ये यहाँ पे तो इसने टच कर दिया था, तो इसका मतलब ये था वापस आकर नीचे रीटेस्ट करे, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये अगर इसने टच कर दिया तो वापस आकर नीचे आकर रीटेस्ट देगा। हमें इसके बैंड को भी देखना होता है कि ये बैंड एक्सपेंड हो रहा है या स्क्वीज हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी स्क्वीज हो जाएगा, ये बात याद रखो, और हमारे पास कैंडल्स अच्छी फॉर्म होने शुरू होंगी तो ये हमेशा मार्केट ऊपर जाती है। और अगर पूरा एक्सपेंड हो गया है और कैंडल्स अच्छी नहीं बन रही है, देखो ये रेड कैंडल बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, तो ये टॉप पे बन गई और यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया बुलंजर बैंड का, तो मार्केट करेक्ट होने पे आती है, नीचे आती है मार्केट। ठीक है, अच्छा ये देखो फिर हम ये नो ट्रेड जोन भी एक टाइप का आप लोग समझ सकते हो कि नो ट्रेड जोन चल रहा था यहाँ पे। यहाँ पे स्क्वीज होना शुरू हो गया, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे पार्ट्स के अंदर। आपने जो पार्ट्स के अंदर एंट्री लेने का मतलब है वो यही होता है। अब देखो यहाँ पे स्क्वीज हो गया, हो सकता है यहीं से निकल जाता, बट ये नहीं निकला। यहाँ पे हमने थोड़ी एंट्री ले ली, उसके बाद भी मार्केट नीचे आ गई और मज़ीद स्क्वीज हो गया, छोटा होता गया। और अब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, जो मैंने आपको नॉर्मल कैंडल के साथ भी बताया था कि ये हमें वीकली के ऊपर भी कुछ ऐसी कैंडल्स मिल रही हैं, तो ये इससे नीचे भी आ गया। ठीक है, इसके नीचे आकर भी हमें क्लोजिंग क्लोजिंग तो नहीं, सिर्फ विक गई थी और यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। उसके बाद इसने टच किया, रीटेस्ट दिया, इस लेवल को रीटेस्ट दे के दोबारा उसको ब्रेकआउट किया और अब हम यहाँ हैं। ठीक है, अब हम वापस यहाँ आ गए, तो इसका मतलब ये है कि हम इधर नीचे वापस आएंगे क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन से, पिछले 11 दिनों से ये सिर्फ इस लाइन को टेस्ट किए जा रहा है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम वापस इस लेवल पे आएंगे, $6 का लेवल टच करेंगे अभी फ़िलहाल। क्यों? तीन चीज, क्योंकि ये अकेले इंडिकेटर किसी काम का नहीं, इसके साथ और चीज़ें देखनी पड़ती। पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो न्यूज़ देख रहे हैं, रून के ऊपर बहुत बुलिश न्यूज़ आई हुई है मंडे वाले दिन की, कि हार्ड फोक करके लूना का इंटीग्रेशन और लूना की जो कन्वर्जन है वो ओपन कर देंगे कि कोई भी बंदा लूना या यूएसटी, जो यूएसडीटी का एक कंपेटिटर समझ लो, एक सिमिलर कॉइन समझ लो, उसके ज़रिए आप कन्वर्ट करके रून ले सकते हो, बीसीएच ले सकते हो, बीटीसी ले सकते हो, इथीरियम ले सकते हो। तो वो एक बड़ी इंटीग्रेशन का काम हो रहा है, तो फंडामेंटल सबसे पहले लग गया है यहाँ पे। दूसरी जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो हमें देखना होता है कैंडल स्टिक के क्या पैटर्न से, मार्केट में मोमेंटम कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम अच्छा खासा इस वक्त रून के अंदर बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेट
कर रहा है। तीसरी ये चीज़ कि कैंडल भले कैसी भी क्लोज हो, कैंडल अगर ऐसी ही क्लोज होती है तो हम प्रोबेबली थोड़ा नीचे आके रीटेस्ट दे देंगे, बट $6 को रीटेस्ट देना मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ये इस जगह को आके रीटेस्ट देगा, अभी नहीं देगा ये। अच्छा, तीसरी जो हम चीज़ इसमें देख रहे हैं कि ऊपर तो जा रहा है, और मैंने आपको यही बात करी कि ये एक्सपेंड होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आके ये एक्सपेंड हुआ था, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सपेंड होते हुए पूरा खुल गया था। यहाँ पे आके अब ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं, और ये यही इंडिकेट कर रहा है कि भले थोड़ा आगे पीछे नीचे आता रहे तो ये ऐसे जाएगा, ये देख रहे हो, ये ऐसे जाके टच कर देगा। तो ये एक्सपेंड हो रहा है अभी, जब तक ये पूरा एक्सपेंड नहीं हो जाएगा मैं ये नहीं समझता कि डायरेक्ट आके इसको रीटेस्ट देगा। हाँ, जब ये एक्सपेंड हो गया पूरा, अच्छा खासा एक्सपेंड हो गया, और उसके बाद हमें एक बेरिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल नज़र आ गई, तो फिर हम ये समझेंगे कि मार्केट नीचे आएगी, रून स्पेसिफिकली नीचे आएगा। अच्छा, ये हम दूसरे टाइम फ्रेम्स के अंदर भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये देखो, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, आपको उस हिसाब से चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। ये देखो, यहाँ पे स्क्वीज हो गया था ये देखो यहाँ पे ये पूरा बैंड जो है स्क्वीज हो गया, छोटा हो गया। यहाँ से हमें अच्छी कैंडल्स मिलना शुरू हुई, एक्सपेंड हुआ, ये एक्सपेंड हुआ, कंसोलिडेशन हुई। यहाँ पे या यहाँ पे आपने सेम लेवल्स के ऊपर सेल आउट कर दिया क्योंकि बहुत एक्सपेंड हो गया था, मार्केट वापस नीचे आ गई, माइनर स्क्वीज हुआ है, और उसके बाद अब ये ऊपर आ रहा है। ये जो है ना, एक्सपेंड नहीं हुआ, ये अभी तक एक्सपेंड नहीं हुआ जिस टाइप का इसको एक्सपेंड होना चाहिए था। तो अभी एक्सपेंशन इसकी बाकी है, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, 4 आवर के अंदर भी यही चीज़ बता रहे हैं, ऊपर तो जा रहा है, बट जिस हिसाब से एक्सपेंड होता है, ये देख रहे हो, एक्सपेंड होने का लेवल ही एक अलग होता है, तो ये वैसे एक्सपेंड नहीं हुआ होगा बोलिंजर बैंड इसका। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर जाएगा। अच्छा, ये कंटिन्यूस पैटर्न बना रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है वापस से नीचे आ रहा है, 8 के लेवल को रिटेस्ट दे दे, वहां से फिर ऊपर ये साइड पे निकल जाए डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। तो ये बोलिंजर बैंड है। साथ में बीटीसी के साथ इसको थोड़ा देख लेते हैं ऑब्जर्व करके कि ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। ओहो, अब ये देखो, बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ इसमें खुल गई हैं, पैटर्न खुला हुआ है। चलो मैं पीछे से दिखाता हूँ जहाँ मेरे पास ना चीज़ें बनी भी नहीं होंगी। ये देखो, ये बैंड था, इसने अपना बॉटम डाउन दिया था, उसके बाद ऊपर आया, हमने यहाँ भी हम एंट्री ले सकते थे अगर देखो, ये स्क्वीज हो गया, बिल्कुल बैंड स्क्वीज हो गया, नीचे गया, थोड़ा फेक आउट दिया, और उसके बाद ऊपर गया, एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड हो गया तो आप उसको इसकी मेजर एक्सपेंशन पे बेच सकते थे। फिर ये वापस नीचे आ गया। अच्छा देखो, यहाँ पे स्क्वीज का एक बनाया, ऊपर गया, बट यहाँ पे मार्केट का प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, और ये नीचे से आके एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हुए जा रहा था, हुए जा रहा था, यहाँ पे आया ऊपर की साइड पे, फिर एक्सपेंड हुआ, रीटेस्ट दिया, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया था, आपने देखा कि एक्सपेंड हो गया, आपने बेच दिया। और इन लाइंस के ऊपर भी देखना है कि जब ये इस लाइन से ऊपर आ जाए तो एक टाइप का समझ लो, कह सकते हो कि ओवरबॉट हो गई है, यहाँ पे आया तो मीडियम लेवल का, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडल। अगर कैंडल इससे नीचे क्लोज हो गई तो नीचे जा रही है मार्केट, ठीक है, और फिर इस लेवल को, ग्रीन लाइन को हमारी रीटेस्ट देगी। इसी तरह देखो, अब ये चलता रहा चलता रहा, यहाँ पे अब स्क्वीज हो गया ये लेवल, ये डेली के टाइम फ्रेम की, सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये स्क्वीज हो गया लेवल, इतना छोटा, और अभी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। तो इसी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये 40 to 500 का लेवल भी ये ब्रेक करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। सही है। अच्छा, इसको डेली का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। मैं हायर टाइम फ्रेम्स देखता हूँ क्योंकि उससे जो है हमें लॉन्गर टर्म की ज़्यादा अच्छा सब पता चलता है। अच्छा देखो, वापस अब ये स्क्वीज़ की फॉर्म के अंदर चल रहा है, जैसे यहाँ पे चल रहा था ना, और उसके बाद ऊपर गया था, इसी तरह सेम यहीं पे स्क्वीज होता हुआ चल रहा है, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा ऊपर जाएगा। तो ये है टोटल बोलिंजर बैंड। इससे इसको आप लगाकर जितना ज़्यादा देखोगे उतना आप इससे यूज टू होगे, आपको इसका पैटर्न उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है, बट हाईली इनएक्यूरेट इंडिकेटर है ये। अच्छा, मैं आपको बाइनेंस के ऊपर भी बता दूं, बाइनेंस के ऊपर भी अगर आप फ़ोन पे यूज़ करो तो नीचे लिखा होता है BOLL, बोलिंजर बैंड, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे वो आपको रेंजेस दे देगा ऐसे ही, सेम एज इट इज़। उसको आप अपने हिसाब से एडिट कर दो, जैसे आपको प्लेजेंट लगता है, जैसे आपके माइंड को अट्रैक्ट कर रहा है वो, और आपको देखने में आसानी हो रही है, चीज़ें रीडिंग में, चार्ट्स पढ़ने में आसानी हो रही है, उस टाइप का उसको एडिट कर दो। सही है।
मैं यूजुअली यहाँ पे नहीं देखता हूँ, मैंने खुद बाइनेंस वाला लगाया हुआ है, उससे ही चीज़ें दिख रही होती हैं। अच्छा, तो इसको ज़रा हटा देते हैं। और सही को हटा दिया, सही है। और ये देखो बोलिंजर बैंड मैंने यहाँ से आगे लगाया हुआ है। अब बोलिंजर बैंड ना इसका ऐसा है, इन चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ। ये देखो, इसका बोलिंजर बैंड कुछ ऐसा है। ये दो हमारे पास लेवल्स हैं, और ये मीडियम वाला लेवल है। एग्जैक्टली सेम वही सिनेरियो आप लोगों को दिखा रहा है ये एक लाइन खुली हुई है, इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखो, सही है। ये भी सेम वैसे ही बोलिंजर बैंड है, थोड़ा मज़े का नहीं है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा अच्छा बन जाता है, बट इसको भी आप एडिट कर सकते हो। आप रेड लाइन पे क्लिक कर दो, ठीक है। देखो मीडियन, अपर और लोअर ये आपको कर रहा है, आप इसको कैसे भी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। थिकनेस अपने हिसाब से कर सकते हो, प्लॉट्स का बैकग्राउंड जो भी है अपने हिसाब से लगा सकते हो। सही है, तो हर जगह एडिटिंग हो जाती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको जहाँ सूटेबल लग रहा हो वहाँ पे आप कर लिया करो। अच्छा, कुछ अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछो, इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं सेव कर रहा हूँ और फिर मैं बात करता हूँ।